चलो देखो बाबू, बाकी सेकंड पार्ट में बोले थे, पार्ट बी में बाकी क्वेश्चन जो वीडियो लंबा जा रहा था इसलिए क्वेश्चन छोड़ देते बाकी। देखो दूसरा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्या निकालना, ठीक ना बाबू, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, दो संख्या बाबू देखो यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, ठीक ना, कारण कि जिनका योग किसके लिए है बाबू, ये दो संख्या के लिए, अरे दो संख्याओं का योग कितना है बाबू, 27 है। मान लो कि पहली संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तो कितना आता है बाबू, 27। मान लो ए जो 1 है पहली संख्या, 2 जो दिया है वो सेकंड संख्या, ये दोनों को जोड़ा जाता है तो 27 होता है। अब इसी दोनों में से किसी एक को मान लो आप, मान लो सेकंड कितना बच्चे, x है, ठीक है बाबू, यानी सेकंड दूसरी संख्या जो x है तो पहली संख्या कितना होगा बाबू, इसको उधर कर दो ना, यानी 27 माइनस में x, पहली संख्या निकल के आ जाएगा। या पहली संख्या मानोगे x तो दूसरी संख्या कितना निकल के आएगा, 27 माइनस x आएगा। समझ में आया कि नहीं, आया ना समझ में, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या यही तो योगफल कहलाएगा बाबू, ठीक ना, और ये दोनों को जोड़ा जाता है तो 27 आता है। अब ये दोनों में से किसी एक को मान लो आप, अगर आप 1 को मानोगे तो इसके बदले में आप x रखो, अगर x रख मानते हो तो, और x को उधर भेजोगे तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा, और दूसरी संख्या कितना निकल कर आ जाएगा बाबू, 27 माइनस x। तो आपको जो मानना है तो मानो, हम शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं, ठीक बाबू, मानते हैं बाबू, मानते हैं कि पहली संख्या कितना है, x है, ठीक है बाबू, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या होगा बाबू, अभी लिखे थे बाबू, हो जाएगा यानी 27 माइनस x होगा, क्योंकि 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 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है बाबू, 27 है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत जल्दी बना रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा खिंचा जाता है ना, इसलिए देखो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न आंसर कह रहा है, फिर उन संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी जो संख्या है इस संख्या को गुणा किया जाता है तो 182 आता है, मीन्स हो जाएगा बाबू x इंटू 27 माइनस x कितना होगा, 182 हो गया बाबू। इसको गुना करेंगे बच्चे तो कितना होगा, देखो तो 27x होगा, इसको गुना करोगे तो माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। ये दोनों टर्म्स को उधर ले लो आप, तो यहाँ माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा बाबू, माइनस में 27x इक्वल टू 100, सॉरी उधर ले लिया ना, तो प्लस हो जाएगा 182 हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा। अब इसको फैक्टर करने का तरीका बताया है बच्चे, 182 इसको और इसको गुना कर दो और इसको फैक्टर करो, देखते हैं 182 का फैक्टर करो आप, ठीक ना बाबू। तो देखो तो आप एक काम करो, 2 से 9 दूनी 18 और 2 1 2, ठीक है, और 13 से बीच में कितना लाना है, मिडिल में 27 लाना है, तो इसको 2 ही भाग में बांटना बाबू, 2 टर्म में बांटना, एक 13 रहने देते हैं, 13 रहने देते हैं, और 2 और 7 को एक साथ करते हैं, यानी 7 दूनी 14, ये दोनों को जोड़ो तो कितना होगा बाबू, 27 हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, फैक्टर हो गया, यानी 14 और 27 हो गया। देखो x स्क्वायर माइनस में जोड़ना है बाबू, और यहाँ प्लस है तो माइनस में प्लस होता है, तो यहाँ दोनों को माइनस में रखो आप, 14x माइनस 13x प्लस में 182 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बच्चे, ठीक ना। इसको हटा कर यहाँ से बनाते हैं, देखो x का ये दोनों के एक साथ करो आप, x स्क्वायर माइनस 14x को एक साथ रखते हैं, और माइनस देखो अब यहाँ बाहर आ गया, तो माइनस बाहर आ गया मतलब माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 13x यहाँ देखो बाबू प्लस है, ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा बाबू 182 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। अब यहाँ ना x का कॉमन लो आप,
तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस में 13 का कॉमन लो तो x माइनस 14 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। चलो इसको ना जो कॉमन है इसको एक साथ रखो और ये तो बराबर होना चाहिए, बराबर में रखो। अब बच्चे यदि अब इसके बराबर 0 इसके बराबर 0, यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x बराबर कितना होगा बाबू 13 निकल कर आ जाएगा, है ना बाबू। और x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर पहली संख्या 13 होगा तो दूसरी संख्या कितना होगा बाबू 14 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखो बाबू चौथा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 182 है। तो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि क्रमागत कौन सी संख्याएं होती है, वैसी संख्या जो लगातार हो वही क्रमागत संख्या कहलाती है, ठीक ना। यानी अब ऐसे लगातार संख्या को अगर वर्ग करके जोड़ा जाता है, वर्ग करके जोड़ा जाता है तो 182 होता है। तो क्रमागत संख्या कौन है पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि पहला क्रमागत संख्या, ठीक ना बाबू, मान लेते हैं x है, तो दूसरा कितना होगा बाबू x प्लस 1 होगा। आप लोग यहाँ लिखना हिंदी में, ठीक ना। माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरा x प्लस 1 है, ठीक ना बाबू। वीडियो लंबा जाता है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों को वर्ग करके, ठीक ना, जिनके वर्गों का मतलब इनके वर्गों का योग मीन्स जोड़ 182 है बाबू। यानी हो जाएगा बच्चे पहली संख्या का वर्ग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हो गया, जोड़ हो गया, यानी वर्ग करके दोनों को जोड़ा जाता है बाबू, तो 182 होता है। चलो देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसको। ये तो हो गया x स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं बाबू, तो होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab होता है 2ab, यानी इस सबको गुणा करेंगे तो 2ac होगा, प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, बराबर में 182। चलो देखते हैं बाबू x स्क्वायर प्लस में सर इसको जोड़ देते ना, 1x स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा बाबू 2x, इसको इधर लेकर आ जाते हैं बाबू, तो हो जाएगा बाबू प्लस में 1 माइनस में 182 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ये हो गया बाबू 2x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बाबू 2x, इसको घटा देते हैं ना, तो माइनस में 181 इक्वल टू में 0। ठीक है बाबू, अब इसको समझ पर इसको फैक्टर करते हैं इसको। सॉरी बाबू यहाँ ना 365 है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 365 यहाँ कर देते हैं, 365 यहाँ कर देते हैं बाबू 365, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 365, ठीक है बाबू। तो यहाँ हम 1 घटा देंगे, यहाँ हम 1 घटा देंगे, ठीक है बाबू, तो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ये घटा देते हैं तो 364 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मिस्टेक हो गया था लिखने में। 2 का कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब डिजिट में देखो, सब टर्म्स में देखो 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x बचेगा, माइनस में देखो 2 से भाग दो आप, 2 कहीं 2, 8 दूनी 16 2 इक्वल टू में 0। 2 को भेज देंगे, 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही होगा, फाइनली बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस में 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ तो फैक्टर कर सकते हो आप, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन में
सेम ही था से, है ना बाबू। कैसे होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में 182 था ना, पिछला वाला तो 13 और 14 था। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x, क्योंकि घटाना है ना बाबू इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में 182 टू 0 हो जाएगा। चलो x का कॉमन लेते इसमें से तो x प्लस 14 होगा, माइनस 13 कॉमन लेते हैं दोनों में से तो x माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। बाबू देखो x प्लस 14 एक साथ और x माइनस 13 अलग एक साथ रखेंगे बाबू। अब यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 देन x बराबर माइनस 14, x बराबर माइनस 14 जो संभव नहीं है ना बाबू, अनडिफाइंड है, जो संभव नहीं है, क्योंकि कह रहा है यहाँ धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, धनात्मक पूर्णांक आ रहा है और यहाँ माइनस में आ रहा है, इसलिए यह संभव नहीं है, ठीक है बाबू, क्योंकि यह निगेटिव है, ऋणात्मक है, तथा इसको ले लो आप x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x बराबर 13। अब समय तो ये क्या होगा बाबू, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए पहली संख्या कितना होगा 13 होगा, तो आने वाली दूसरी संख्या कितना होगा बाबू 14 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो अगला क्वेश्चन, चलो देखो बाबू अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर को हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लो बाबू ये समकोण त्रिभुज बाबू ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है बाबू। ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया और ये कर्ण हो गया, एच हो गया, राइट ना बाबू। तो कह रहा है यहाँ समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, देखो यहाँ रिलेशन दिया हुआ बाबू, ऊंचाई और आधार के साथ कह रहा है ऊंचाई जो है ना आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ऊंचाई जो है ना बाबू, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये तो रिलेशन है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज है, यह 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बाबू, ठीक है बाबू। रिलेशन दिया ऊंचाई इसके आधार से, यानी समकोण त्रिभुज के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब ये दोनों में से किसी एक को मान, चलो आधार मान लेते हैं x, आधार का वैल्यू कितना हो गया बाबू x हुआ, तो ऊंचाई कितना होगा x माइनस 7 हो जाएगा, अरे बहुत समझे, ठीक है। तो चलो इसको उठाते हैं, यहाँ पर उठाकर रखते हैं यहाँ पर, ठीक ना। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक काम करते हैं ना, चल ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई P बराबर क्या मानना है बाबू हम लोग को, आधार ना, तो आधार ना मान लो, आसान है। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना बाबू x, यानी b बराबर इसको मान ले आधार x, तो ऊंचाई कितना होगा, इसलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगा बाबू, देखो यहाँ पर x माइनस 7 ऊंचाई हो गया। अब चलते हैं बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर दो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर दो। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक ना बाबू। यानी पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाबू, शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, अरे वो समझ में, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा शेष दो साइड जो बचा है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, समझ पाए ना बाबू। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा बाबू, देखो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, आज में
यहाँ लिखना हिंदी में पर क्या कहते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ लिखोगे ए बी क्या है बाबू, ऊंचाई है ना बाबू, तो यहाँ लिखोगे ऊंचाई का स्क्वायर प्लस बी सी आधार है ना बाबू, तो आधार का स्क्वायर बराबर में ए सी कर्ण है ना बाबू, तो कर्ण का स्क्वायर। वैल्यू पुट करो आप। ऊंचाई कितना है बाबू, देख लो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार है बाबू x का स्क्वायर, और कर्ण कितना है बाबू, देखो कर्ण 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर हो गया। इसको ना a प्लस बी होल स्क्वायर से तोड़ दो, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस में 2 a का वैल्यू x b का वैल्यू 7 हो गया बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बाबू, प्लस में x स्क्वायर तो पहले से है इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 हो गया। चलो इसको हटा देते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर, हाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है 1x स्क्वायर तो हो जाएगा बाबू 2x स्क्वायर। उसके बाद देखो बाबू इसको सजा कर लिखते हैं, 7 दूनी 14 माइनस में 14x बचा कितना 49 प्लस में 49। बाबू ये जो 169 है ना इसकी इधर लेके आ जाते हैं, तो माइनस में 169 इक्वल टू में 0। चलो देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस, और इसको घटा दोगे तो 0, और यहाँ जो है ना बाबू 6 से 4 घटा 2 बचा, और यहाँ पर 1 बराबर में 0 हो गया। एक 2 का कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस में 7x होगा ना बाबू, और माइनस में 6 दूनी 12 60 हो जाएगा बाबू। 2 को भेज दो तो 0 हो जाएगा, मीन्स कितना होगा बाबू x स्क्वायर। यहाँ ना इसको बांट दो इसको, ठीक ना, फैक्टर करने के लिए बताया ना बाबू, इस तरह से देखो तो 2 से फैक्टर करो तो 30 होगा, 2 से करो तो कितना बचा बाबू 15 बचा, और फिर करो आप अपना 3 से करो 5 हो गया, ठीक ना बाबू। तो यहाँ देखो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 कैसे हो रहा है, 6 5 दूनी 10। देखो तो बाबू कितना हो रहा है, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, कितना आना चाहिए हमको 7 आना चाहिए ना। तो एक काम करो ना, यहाँ से इसको कर दे 4 से 12 और 5, 12 से 5 कटेगा तो 7 आ जाएगा, और बर बचे 7 हो जाएगा, ठीक ना बाबू। चलो देखो माइनस में 12x घटाना है तो प्लस में आ जाएगा बाबू 5x माइनस में 7 इक्वल टू में 0, देर हो जाएगा बाबू। देखो अब ना x का कॉमन लो, आप x का कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 होगा, प्लस में 5 का कॉमन लो तो x माइनस 12 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। जो कॉमन लिया है ना बाबू इसको एक साथ करो आप, x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू में 0 हो जाएगा बाबू। इसको हटा देते हैं, बचा बाबू देख लो, यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x बराबर -5 जो क्या बाबू अनडिफाइंड हो जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं जो संभव नहीं है। ठीक ना बाबू, तथा x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या माने, आधार माने हैं 12, ऊंचाई कितना होगा 12 माइनस 7 कर दो कितना बचेगा 5 बचेगा। आए क्वेश्चन में, तो आधार कितना हुआ 12 हो गया, तो ऊंचाई कितना होगा बाबू, इसी को रख दो ना आप यहाँ से, x माइनस 7 कर दो
12 माइनस 7 करो यानी कितना हो गया 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो बाबू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब एक दिन में कुछ बर्तन उद्योग है जो बनाता है बाबू। एक विशेष दिन, मतलब कोई एक दिन ऐसा, ठीक है बाबू, यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, मतलब एक नग, ठीक है बाबू, प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है बाबू, तो कह रहे यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना 90 रुपये खर्च हुआ है तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत मूल्य निकालना है। ठीक है बाबू, एक कंपनी थी, एक दिन देखा गया क्या कि जितना कंपनी जितना बर्तन बनाता था, जितना नग बनाता था, उस नग की लागत जो था बच्चे, जितना नग बनाया गया है उसके दुगुना से 3 अधिक था उस दिन का लागत, मतलब उसका नग का लागत था। और इस तरह से उस दिन टोटल नग बनाने में 90 रुपया खर्चा हुआ था, यानी कुल नग बनाने में। ठीक ना बाबू, तो पूछ रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितना था और प्रत्येक नग की लागत मूल्य कितना था। ठीक बाबू, चलो देखते हैं। मान लो उस दिन बर्तनों की संख्या कितना था बाबू, x था। जिस दिन देखा गया उस दिन बर्तनों की संख्या कितना था, x था। माना कि बर्तनों की संख्या मान लो x था। ठीक है बाबू, माना कि बर्तनों की संख्या x था और उसका लागत मूल्य, ठीक है बाबू, प्रत्येक नगों की लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन का लिख देते हैं, प्रत्येक बर्तनों के लागत मूल्य कितना होगा बाबू। देखो लागत मूल्य यहां निकाल रहा है, देखो प्रत्येक नग का निर्माण लागत से 3 रुपया अधिक थी। तो बर्तन कितना निकाला गया, कितना बनाया गया था बच्चे, x बर्तन, इसके दुगुने से। चलो देखो बाबू, प्रत्येक बर्तनों की संख्या हम लोग मान लिए x, तो कह रहा है, ठीक ना बाबू, बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 क्या है बाबू, अधिक है, अर्थात हो जाएगा बाबू 2x + 3 हो जाएगा। ठीक ना। अब आते बच्चे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक बाबू, और कुल लागत, कुल मिल कितना आता है बच्चे, एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हम इरेज कर दिए हैं, जरा देखते हैं बाबू कुल लागत। चलो तो देखो बाबू, इसका कुल लागत मूल्य जो है ना वह है 90 रुपये। तो बच्चे देखो x बर्तन, ठीक है बाबू, बर्तनों की प्रत्येक बर्तनों की संख्या एक दिन में कितना होता है बच्चे, एक दिन में x बर्तन बनाया जाता है, और उस बर्तन का यानी प्रत्येक बर्तन का मूल्य कितना है 2x + 3 है। एक दिन में x बर्तन बनाया गया और उनमें से एक बर्तन का मूल्य जो था बच्चे 2x + 3 था। ठीक ना। तो एक बर्तन का मूल्य है 2x + 3, तो x बर्तन के लिए कितना मूल्य होना चाहिए बाबू, ये दोनों गुना करेंगे तभी ना बाबू, यानी इसको और इसको गुना कर दो आप, और एक गुणनफल के बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि उस दिन जितना बर्तन बनता है बच्चे उसका टोटल खर्च जो होता है वह 90 रुपये जाता है। ठीक है, 90 रुपये होता है। देन हो जाएगा बाबू x × 2x + 3 = में 90। अरे समझ में, इसको चलो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ इरेज कर दिए थे कि इसको क्वेश्चन को। चलो यहाँ देखो, ये हो जाएगा बाबू 2x² प्लस में 3x = 90। इसकी तरफ लेके आ जाओ, 2x² + 3x माइनस में 90 = में 0। चलो 9 दूनी 18, 180 होगा। ठीक है बाबू,
यानी 180 का फैक्टर करते हैं, बताइए ना बाबू कैसे निकालना है। देखो तो 2 से 90, 2 से 45 दूनी 90 हो जाएगा, 3 से 15, फिर 3 से 5। ठीक बाबू, देखो तो बीच में लाना है हमें कितना, मिडिल टर्म्स है बच्चे 3x है, यहाँ सेट करो आप, ठीक ना। 2 3 4 3 12, 5 3 15, यानी यहाँ से यहाँ जो होगा बाबू 12 होगा, और ई वाला जो होगा बाबू 15, 15 से 12 घटेगा तो 3 बचेगा। चलो सेटअप हो गया बाबू। तो इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि वहां जगह कम हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो ये हो गया बाबू 2x प्लस में 15x घटाना है ना बाबू, 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0। 2x का कॉमन ले लेते बाबू, सॉरी 2 का नहीं जाएगा, केवल x का जाएगा, तो यहाँ 2x बचेगा, प्लस में 15 होगा। यहाँ 6 का ले लेते हैं, तो बाबू हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 15 छक्के 90 बराबर में 0 हो जाएगा बाबू। चलो देखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं, 2x प्लस 15 हो जाएगा बच्चे। फिर यहाँ देखो बाबू x माइनस 6 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब दोनों बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक ना। ये अलग टर्म्स हो गया, ये अलग टर्म्स हो गया, दोनों के बीच में रिलेशन मल्टीपल है। देन पहले हम इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके बराबर 0 करेंगे, ठीक ना बाबू। यदि 2x प्लस 15 इक्वल टू में 0, देन 2x इक्वल टू 15 लेके जाएंगे इधर तो माइनस में होगा, देन x बराबर -15/2 हो जाएगा, जो क्या होगा बाबू अनडिफाइंड होगा, क्योंकि वैल्यू जो है ना वो माइनस में, राइट ना। यहाँ लिख देंगे जो संभव नहीं है, ठीक ना। तथा देखो दूसरा बचा कितना, x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। यानी बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, ठीक ना। यानी बर्तनों की संख्या जो होगा बच्चे कितना होगा, 6 होगा, यही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, तो इस तरह से 4.2 एक्सरसाइज खत्म हो गया, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी 4.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लेकर के अगले वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो नया वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक ना, ऑल में जा करके, ठीक है बाबू। ओके, थैंक यू।